हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो सभी लोग जानते हैं कि चाइना डेट ट्रैप स्ट्रेटजी का यूज़ करता है जो गरीब देश है उनका पोजीशन लेने के लिए। ऐसा ही हुआ है जिबूती देश के साथ। जिबूती इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती है और बोला जा रहा है कि चाइना का जो ये न्यू मिशन है, मिशन इंडियन ओशियन, ये इंडिया को टारगेट करता है। अगर आप ये पिक्स देखें तो पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिबूती में इस पोर्ट पर चाइना के नेवल बेस को ऑपरेट करने का। ये चाइना का शिप है, नेवल शिप, जो वहाँ पे डॉक करा गया है उस पोर्ट पे जिबूती के। और ये शिप इतना बड़ा है, ये बेसिकली एक वॉरशिप है और इसको बोला जाता है एम्फीबियस वॉरशिप। एम्फीबियस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लैंड वॉर पर भी काम करेगा और जो सी वॉर होगी उस पर भी काम करेगा। ये बहुत बड़ा शिप है, इस पे हेलीकॉप्टर भी उतरने की जगह है, सारी फैसिलिटीज़ हैं इस शिप पर जो भी चाइना को चाहिएगी अगर वो किसी कंट्री के साथ वॉर में एंगेज होता है। अब अगर हम जिबूती की बात करें तो जो मैंने सर्कल कर रखा है वो है जिबूती। जिबूती कंट्री की एक ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है कि ये सभी कंट्री के सी ट्रेड पे एक नज़र रख सकता है, चेक रख सकता है। इसीलिए चाइना ने यहाँ अपना नेवल बेस ऑपरेट कर दिया है और आप देख सकते हैं राइट साइड में इंडियन ओशन है। अगर बात करी जाए जिबूती ने इसकी परमिशन क्यों दी, तो जो जिबूती का जीडीपी है उसका 20% चाइना का लोन है जिबूती पे, तो इसलिए जिबूती प्रेशर में आ जाता है। इसलिए चाइना शो करता है कि हाँ उसका एक अपर हैंड है इस कंट्री पे और बाकी कंट्रीज़ पे, और अपना पोजीशन दिखाता है। अब जिबूती के बाद चाइना की नज़रें हैं इक्वेटोरियल गिनी पर। वहाँ पे भी अपना मिलिट्री बेस चाइना बनाना चाहता है, ऑपरेट करना चाहता है। तो चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? बेसिकली ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के तहत, क्योंकि इंडिया के चारों तरफ एक स्ट्रिंग बनाना चाहता है चाइना, ताकि इंडिया पे प्रेशर बनाया जा सके। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वो पूरा नेटवर्क है अराउंड इंडिया, जहाँ जहाँ चाइना ने अपने नेवल बेसिस, मिलिट्री बेसिस को रखा हुआ है ताकि इंडिया को प्रेशर में लिया जा सके। अब अगर आप इस मैप में देखोगे, दिस इज चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी। उधर जिबूती में हो गया। पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ पे भी चाइना 6000 अपने मिलिट्री जो लोग हैं उनको भेज रहा है। फिर इधर हम्बनटोटा पोर्ट पे भी उसने अपना स्पाई शिप लगाई दिया। वैसे उसके रिप्लाई में हमने अपना शिप भी दे दिया है श्रीलंका को, बट स्टिल एक चेन तो फॉर्म हो ही गई है चाइना की। अगर हम बात करें इंडिया क्या कर रहा है इसके रिप्लाई में, क्योंकि हमें भी अपनी सिक्योरिटी को और सेफ्टी को देखते हुए कुछ करना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए। हम चाइना को ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चाइना का एक्सपेंशन अपने अराउंड, ठीक है। तो उसका जो रिप्लाई है वो है नेकलेस ऑफ डायमंड्स स्ट्रैटेजी, जो कि इंडिया की है। इंडिया भी बिल्कुल चाइना की तरह जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के भी अराउंड एक स्ट्रिंग, एक चेन बना रहा है ताकि चाइना को काउंटर करा जा सके, ठीक है। इंडिया भी अपने नेवल बेसिस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब अगर ये मैप देखो तो ये है इंडिया की नेकलेस ऑफ डायमंड्स स्ट्रैटेजी। ईरान में, छाबहार पोर्ट में, ओमान में, देन इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, जापान, मंगोलिया, इन सब देशों में हमने अपनी जो नेवल बेस है वो कर रखे, नेवल और मिलिट्री बेसिस, ताकि चाइना को काउंटर करा जा सके। तो ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का रिप्लाई। So yeah, this was the news for you guys. I hope you like this video. If you like it, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.